ये हेलो बच्चों, चलिए बात करते हैं आज सेकेंड सम ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू के। ओके, यहाँ पे बोला है ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक व्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये फ्रंट व्यू दिया है और ये टॉप व्यू दिया है आपको। इसका लेंथ दिया है यहाँ पे 100 mm, इसका हाइट दिया है 70 mm फ्रंट में, और डेप्थ कितना दिया है टॉप में 65 mm। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है ये करके। तो ये देखिए ये क्या है, कोई बेस है, ये बेस प्लेट की तरह आएगा। और ये देखिए पूरा एंड तक गया है, ये बेस प्लेट पूरा एंड तक गया है, देखिए यहाँ तक गया है पूरा। ये जो बेस प्लेट है यहाँ वाला पतला वाला, अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये पूरा इस तरह से ये गया है। ओके, देन उसके बाद ये जो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये रिब है, ये यहाँ पे क्या है, ये रिब है। ये वो रिब यहाँ पे दिख रहा है, और रिब कितना है एंड में, वो 10 mm का है। बाद में यहाँ पे कुछ तो ये देखिए, कुछ तो यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर की तरह। देखिए स्क्वायर है, कहाँ तक आ रहा है वो, डेप्थ कितना यहाँ पे 10 mm, यहाँ से कितना होगा ये 10 mm, सॉरी डेप्थ कितना यहाँ से ये 30, यहाँ पे कितना होगा ये, यहाँ पे 10 दिया है तो वही लेंगे। यहाँ पे तो पूरा 40 mm यहाँ तक आ रहा है, और ये यहाँ पे कुछ स्लॉट दिख रहा है। देन ये जो फिगर है देखिए, ये वाला और ये वाला यहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मॉडल करेंगे। तो देखिए व्यू कुछ तरह इस तरह से दिखने वाला है। देखिए ये व्यू कुछ इस तरह से आपको ये यहाँ पे दिखने वाला है, ये इस तरह का व्यू आपको बनने वाला है। तो देखेंगे हम लोग इसे किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो एक्स डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो उसका लेंथ कितना है 100, हाइट कितना है 70। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे लेंथ यहाँ पे मेजर कर लेंगे। लेंथ है मेरा यहाँ पे 100 mm। ओके, लेंथ कितना है यहाँ पे 100 mm। तो यहाँ पे मैं 100 mm यहाँ पे मेजर कर लिया। हाइट कितना है 70 mm, तो यहाँ से मैं हाइट 70 mm मेजर कर लिया। ओके, नाउ अब मैं ड्रॉ करूँगा इसका वर्टिकल लाइन। देखिए किस तरह से, तो ये होगा मेरा वर्टिकल लाइन, और मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया 70 mm। ओके, थोड़ा ये फिगर टेढ़ा हो गया, तो मैं यहाँ से इसे देखिए लाइन, मुझे डाउट लगा कि टेढ़ा हो गया करके, तो ये काम कीजिए यहाँ से मेजर कर लीजिए 70 mm। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को यहाँ से कर लीजिए ड्रॉ। ओके, ड्रॉ कर लिया। उसी तरह अब ड्रॉ कीजिए यहाँ से, कितना ये लेंथ कितना होगा, ये आपका जो डेप्थ होगा वो हो जाएगा। तो डेप्थ कितना है यहाँ पे 65 का, तो ये हो जाएगा 65 का। तो यहाँ से मेजर कीजिए 65 mm। यहाँ पे हो गया 65 mm। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। रोलर प्रॉपर मूव नहीं हो रहा है। ओके, हो गया 65 mm। अब यहाँ पे हाइट कितना है 70, तो यहाँ से मैं इसे मेजर कर लूँगा। रोलर मूव नहीं हो रहा है प्रॉपर करके, अदरवाइज़ आप रोलर का यूज़ कीजिए क्योंकि इससे स्पीड अप अच्छे से होता है। ओके, ड्रॉ कर दिया ये। तो इस तरह से ये बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। नाउ साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए यहाँ से इसे लूँगा रेफरेंस, और यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट करके ये जो पॉइंट आया है यहाँ से मैं ड्रॉ कर दूँगा। उसी तरह यहाँ पे लूँगा इसका रेफरेंस। ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे इसे मैं ड्रॉ कर दूँगा। ओके, यहाँ पे इस तरह मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
ये देखिए ये हाइट कितना है इसका 12 mm का, कितना हाइट है ये, और ये पूरा इस तरह 100 mm है और ये पूरा सॉलिड है। ओके, तो यहाँ से मैं पहले बनाऊंगा ये लाइन 100 mm का बना दिया ऑलरेडी, अब मैं बनाऊंगा 12 mm का लाइन, कितने का 12 mm का। तो यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ 12 mm। देखिए यहाँ से मैंने मेजर किया 12 mm, यहाँ पे आया 12 mm। ओके, नाउ वो बेस प्लेट है, से एग्जांपल हो क्या है, एक प्लेट है 12 mm का, उसके ऊपर मेरा मॉडल खड़ा है। तो यहाँ से भी मैं 12 mm मेजर कर लेता हूँ। ओके, फिर ये जो दो पॉइंट है जो मिले यहाँ पे, उन दोनों को मैं कर दूंगा जॉइंट। ओके, जॉइंट कर दिया। देन यहाँ पे यूज़ कीजिए रोलर, लेट से रोलर प्रॉपर मूव करे। बन गया यहाँ पे ये ना। ये बनने के बाद देखिए, ये बनने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रिब है ये कितने का है, यहाँ से यहाँ 12 mm का। तो यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे 12 mm। यहाँ से मैं लूँगा 12 mm। ओके, ले लिया 12 mm। इन्हें वर्टिकल लाइन ये, तो यहाँ से मैं करूँगा प्रोजेक्ट। ओके, कर दिया। फिर यहाँ से मिल गया, अगेन वहाँ से भी क्या है 12 mm है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा अगेन 12 mm। ओके, इस तरह से ये देखिए, ये 12 mm ऊपर भी था और यहाँ पे भी दिख रहा है 12 mm का, तो मैंने वो ड्रॉ कर दिया। नाउ ये ड्रॉ होने के बाद ये देखिए, ये हाइट कितना है 12 mm के बाद 50 mm। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एंड से यहाँ से 50 mm मेजर करूँगा। तो देखिए यहाँ से मैं ऊपर में 50 mm यहाँ से मैं मेजर करूँगा। सो दिस इज़ 50 mm, मार्क कर लिया 50 mm। देन ये लूँगा इसको रेफरेंस, या फिर यहाँ पे भी है वो लाइन, तो इसको लूँगा रेफरेंस, और फिर यहाँ से क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ओके, लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखेगा। देखिए, तो अभी यहाँ से पकड़ना है वर्टिकल लाइन, और ये जो एंड का पॉइंट है यहाँ से, उसे यहाँ पे नीचे ड्रॉप करना है। जहाँ पे देखिए ड्रॉप हो गया, ये लाइन यहाँ से आ रही थी और ये लाइन यहाँ से। देखिए ये लाइन यहाँ से थी और ये लाइन यहाँ से थी। ओके, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे वो कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे फिगर को बनाने का ट्राई करूँगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इसका बेस बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे इसका बेस? तो देखिए किस तरह बनेगा यहाँ पे इसका बेस। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे डार्क, और यहाँ पे भी हो जाएगा ये डार्क लाइन। देन ये सीधा ऊपर जाएगा, देन ये यहाँ से आएगा इस तरह से, और यहाँ से आएगा ये इस तरह से। ओके ना, और ये भी यहाँ पे 12 mm का रिब है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 mm का यहाँ पे रिब। ओके, ये भी 12 mm का रिब है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। ये भी है यहाँ से, और ये यहाँ से। देखिए इनिशियल लेवल पे इतना आपका ये फिगर बन के रेडी हो चुका है।
ये बेस यहाँ पे मैंने बना दिया। अब देखिए ये इंक्लाइंड रिब है यहाँ पे, क्या ये रिब, और ये रिब का यहाँ पे पोर्शन है 10 mm का। तो देखिए हम लोग इसे किस तरह बनाएंगे। उसके पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, ये फिगर। तो देखिए कितना हाइट है यहाँ से, ये 10 mm यहाँ से, 30 यहाँ से, ओके। और नीचे जो हमने यहाँ पे गैप यहाँ पे बना लिया है, तो देखिए किस तरह से ये आएगा नाउ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगेन ले ला है वर्टिकल रेफरेंस, फिर यहाँ से आपको ड्रॉ करना है ये लाइन ड्रॉ कर दी नाउ। अभी देखिए ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे गैप कितना है, 70 है, ये कितना हो गया 12 + 50 कितना हो गया ये 62, कितना आएगा यहाँ से 8। तो देखिए यहाँ से आपको मिलना है 8 का डिस्टेंस, ओके। कहाँ कितना डिस्टेंस, 8 का। देखिए वो जो लाइन है यहाँ से जो जा रही है वो ऑलमोस्ट 8 की लाइन है, ओके। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, दिखा, ये लाइन जो हमने यहाँ से ड्रॉ की थी वो यहाँ से पीछे वाले प्लेन फिगर पे मिल रही है, ओके। तो ये मिल गई लाइन हमें यहाँ पे यहाँ तक की, ओके। देन उसके बाद इसको लेना है रेफरेंस, ये लाइन को रेफरेंस लेके यहाँ से ड्रॉ करना है आपको एक लाइन, ओके। लाइन ड्रॉ कर दी ना। लाइन ड्रॉ करने के बाद वो पूरा डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, वो है 44। तो यहाँ पे मेजर करना है मुझे, यहाँ पे 44, यहाँ पे 44 मेजर किया। देन इसको रखना है रेफरेंस, यहाँ से फिर करना है यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया ना। ड्रॉ करने के बाद ये हो जाएगा यहाँ से ये क्लोज। इसके बाद कितना यहाँ से ये 12 mm, तो यहाँ से साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी 12 mm यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो दिस इज 12 mm। अब यहाँ से करेंगे लाइन ड्रॉ, ये रही 12 mm की लाइन, ये ड्रॉ कर दी। डेप्थ कितना है 40, तो यहाँ से मेजर कीजिए 40 mm। तो यहाँ से कीजिए 40 mm मेजर, 10, 20, 30 और यहाँ पे ये 40 mm, ओके। नाउ ये रहा आपके पास रेफरेंस, ये आपका रेफरेंस लाइन है। यहाँ से कीजिए लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। अभी इसे बना दीजिए इस तरह, ये बन गया यहाँ पे, ओके। ना ये बनने के बाद यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पे जो हमने ये पॉइंट लेना है, यहाँ से इसका रेफरेंस लिया, या फिर इसका लीजिए रेफरेंस, ओके। शिफ्ट कीजिए, लिफ्ट कीजिए हल्का सा, और यहाँ से कीजिए ड्रॉ, ओके। ड्रॉ कर दिया। देन इसकी लीजिए वर्टिकल रेफरेंस लीजिए, फिर कीजिए यहाँ से नीचे ड्रॉ, ओके। ड्रॉ कर दिया। फिर ये 2 पॉइंट, यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्लोज, उसी तरह यहाँ से यहाँ पे ये क्लोज, ओके। नाउ ये हो गया आपका यहाँ पे। तो देखिए फिर यहाँ से कितना है गैप, बीच का गैप है 24, ये कितना है दिया है 44, बीच का 24 चला गया तो क्या हो जाएगा, 24 गया तो यहाँ पे बचेगा 20। तो बोलूँगा मैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, सिमेट्री दिख रहा है करके। तो मैं यहाँ से लूँगा 10 mm, यहाँ से 10, उसी तरह फिर आगे 24, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली हो जाएगा 10। तो इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, देखिए किस तरह से। ये ड्रॉ कर दिया, ये भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओके। नाउ फिर इसके प्रोजेक्शन जो है उसे वर्टिकल
डाउनवर्ड यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। देखिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे, उसी तरह इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है ये वाला, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे। ओके, देन ये जो पॉइंट है, ये वाला लाइन, ये रेफरेंस, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा। ये ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया ये पॉइंट यहाँ पे आपको। उसी तरह इसको लूँगा रेफरेंस, इसको लिया रेफरेंस, और यहाँ से इसे पकड़ा यहाँ से। ओके, वहाँ से रोलर मूव नहीं हो रहा था करके यहाँ से लिया और यहाँ से लाइन कर दी ड्रॉ। देन उसी तरह ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको लूँगा रेफरेंस, फिर यहाँ से इसे कर दूँगा ड्रॉ। ओके, नाउ ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक नहीं है, गलत हो गया वो यहाँ पे, तो ये पहले ड्रॉ करूँगा ये लाइन को। देखिए यहाँ पे ये क्लोज, देन यहाँ से कितना है वो 12 mm का गैप है यहाँ से, तो पहले ये लाइन ड्रॉ, फिर ये लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ से ये 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 स्ट्रेट अवे ड्रॉ। ओके, नाउ फिर ये जो पॉइंट देखिए कहाँ पे आ रहा है, वो 12 mm का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है, और ये नीचे यहाँ पे ड्रॉप, और नीचे यहाँ पे देखिए डेप्थ कितना दिया है 12 mm का, हमने यहाँ पे मार्क किया है 12 mm, नहीं मार्क किया है 12 mm, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये पॉइंट से 12 mm यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया, देन ये रहा रेफरेंस पॉइंट, इसको लेके यहाँ से कर देंगे ड्रॉ, फिर इसे हम लोग स्केच पेन यूज़ करके इसे डार्क कर देंगे, और इसे इस तरह का ये डेप्थ आ जाएगा। और देन इसको लेंगे रेफरेंस, इसको लेके रेफरेंस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसको लेंगे वर्टिकल रेफरेंस, ये वर्टिकल रेफरेंस लेके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पे कट हुआ वो हो जाएगा, ये रहा इस तरह से, और ये रहा इस तरह से, और फिर यहाँ से लेके इसे कर दोगे इसे यहाँ पे जॉइंट। ठीक है, इस तरह ये स्लॉट यहाँ पे बन के रेडी है। नाउ फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला है, देखिए ये वाला पॉइंट, उसे हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ से उसे करेंगे ड्रॉ। यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर इसे कर देंगे जॉइंट। ओके, ये हो गया जॉइंट यहाँ पे। नाउ ये जॉइंट होने के बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट और ये एंड वाला पॉइंट, ओके, ये पॉइंट और ये एंड वाला पॉइंट, ओके। देखिए ये इसे हम लोग करेंगे यहाँ से जॉइंट कर दिया। उसी तरह इसको लेंगे रेफरेंस, इसको खींचेंगे आगे, और यहाँ से लेके यहाँ पे ये कर देंगे ड्रॉ। फिर उसी तरह यहाँ ये जो पॉइंट है इसको खींचेंगे आगे, और ये यहाँ पे ये जॉइंट इस तरह से ये हो जाएगा। हमने यहाँ पे गलती क्या की थी, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, तो ये हम लोग इसे अब यहाँ पे स्केच पेन करके मैं यहाँ पे वाइटनर लगा रहा हूँ। आप पेंसिल से यहाँ पे डायरेक्टली रफ कर सकते हो, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह का आपका ये फिगर यहाँ पे बन के पूरा कंप्लीट रेडी है। इसमें थोड़ा डायमेंशन दे देना, आपको ये समझ जाएगा। होप आपको ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।